तनवीर अहमद। तनवीर अहमद, क्या करते हो? फजलबाद सोसाइटी में काम करता हूँ, पल्लेदारी। अच्छा, अपनी वाइफ को मारा है, बच्चे भी होंगे? जी बिल्कुल है। क्यों मारा है? वो उसका रिलेशन किसी और के साथ है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास मोबाइल का नंबर था। अच्छा। मैंने मोबाइल भी पकड़ा, अपने ससुराल वालों को बताया भी कि मेरे साथ करप्ट चल रही है। तुम्हारे साथ करप्ट कैसे हो सकती है? तुम्हारा तो निकाह था। निकाह तो मेरा ज़रूर था, लेकिन 8 साल पहले मेरे साथ ठीक थी, लेकिन 2 साल हो गए मेरे उसके साथ नहीं बन रही थी। क्यों? हर रोज़ लड़ाई झगड़ा कर रही थी इसी बात पे कि बस तुम मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो। मुझे बस खोने का डर था उसको। मैं उसको खो दूंगा तो मेरे बच्चे बस रुल जाएंगे, किसी और के साथ शादी करूंगा, वो नहीं मेरे साथ बनेगा। नहीं तो ऐसे जैसे जो काम तुमने किया है इसमें उसको नहीं खोया तुमने, क्या अब वो बदरू बन के तुम्हारे साथ रहेगी? बस यादों में तो रहेगी, लेकिन ये है कि मैंने उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। यादों में रखना था तो तलाक दे देते। खोने का डर था बस। तो अब क्या पास रख लिया है? कोई इरादा नहीं था मेरा उसको मारने का। फिर क्यों मार दिया? तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं काम से आया तो मैंने उसको देखा कि वो मोबाइल पे बातें कर रही है किसी और के साथ। मैंने मोबाइल देखा तो उसके ऊपर नंबर था। मैंने पूछा ये किसका नंबर है? बोली मेरी बहन का नंबर है। मैंने वो नंबर नोट किया और बाहर से बात की कि उसने बोला यार मैं कोड़ा से बात कर रहा हूँ, मैं काम करता हूँ उधर कोड़ा पंसार की दुकान पे। मैंने बोला चलो ठीक है, पंसार की दुकान। मैंने उस वक्त छोड़ दिया, लेकिन 2 मिनट कुछ सेकंड बात हुई थी उससे। कुछ देर बाद फिर 1 महीने के बाद मेरी अम्मी ने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ख़राब हो रही जा रही है, तुम कहाँ पे चले जाते हो, ये पीछे सज धज के घूमती रहती है, सब कुछ करती है। हो सकता है कि शादीशुदा है इसीलिए सज धज के घूमती हो कि तुम्हें अच्छे लगे। मैं तो काम पे चला जाता शाम में आना ही होता था ना तुमने। ये मेरा घर है ना, हाँ। सामने हवेली है उस अब्दुल्ला की। मेरे घर की 4 दीवारी नहीं है। अच्छा। जब मुझे मालूम चला कि ये उसके साथ बिल्कुल ख़राब, मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि पापा मामा वो उसके पास जाती है, उजाफा को साथ भेजती थी आके, और खुद उसके पीछे पीछे चली जाती है। मैंने बोला कोई काम होगा, कुछ मसला नहीं है। फिर मैंने आहिस्ता से अपने ससुराल को वालों को बताया। उसने बोला कि चलो हम कोशिश करेंगे पकड़ने की। 2 दिन ठहर के वो दोपहर के टाइम आए, तकरीबन 1:20 पे आए। तो मेरे आने से पहले वो बैठे हुए थे। जब मैंने मिला उनके साथ, मैंने पूछा क्या हाल है, ठीक है? उन्होंने बोला ठीक है भाई, बात ऐसी है कि हमारी बेची अभी बिल्कुल ख़राब है, तुम उसे डिवोर्स दे दो। किसने कहा? मेरे सास और ससुर ने कहा। अच्छा। तो उसे डिवोर्स दे दो, वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। 1 मिनट, तुमने कहा तुम्हारे सास और ससुर ने कहा? जी बिल्कुल। ये इसके सास ससुर ने इसको क्या कहा? पहले उन्हीं से जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो बात कर रहा है इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये तो मुल्जिम है, इसने कत्ल किया है, ये इंतहाई कदम उठा चुका है। अब ये किस किस को लपेट रहा है प्रोग्राम में आपके सामने लाएंगे। पहले सास ससुर से बात करते हैं और वापस इसकी तरफ आएंगे। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप वालदा हैं मकतूला की? हाँ जी। आपका दामाद तो इल्जाम आयद करता है कि वो आप लोगों के पास पहले भी आता रहा है, आप लोग खुद भी कहते रहे हैं कि हमारी बेटी ठीक नहीं है, उसे छोड़ दो, आप लोगों के इल्म में था सारा कुछ? नहीं जी, ठीक ठाक सन दवे जी, अपने च ठीक खाना पीना सही रहिंदे रहे। आप इन्हां दी लड़ाई सस सहुरे दी यही रही सी, सानू उधरों आने असीं सानू पुछदी दसदी नहीं हैगी, ते नंद सानू नंद अपना जानदी नहीं हैगी। उथों इन्हां ने रल के अपना सस सहुरे ने ते इहदे खम दे मार दित्ता। आपका दामाद कहता है कि मेरे सास और ससुर के पास मैं चल के गया था और मैंने कहा था कि आपकी बेटी तलाक का तकाजा करती है। नहीं जी, मैंने नहीं उन्हें कहा है, मेरी बेटी तलाक लेंदी नहीं सी हैगी, अपने घर वसदी है। वो कहता है मुझसे 2 साल से मांग रही थी। नहीं, झूठ बोल दो। क्या नाम है आपका? माहम। माहम, स्कूल जाते हो? माहम, उस दिन आप घर में थे, आपने क्या देखा था? वो मारा था वहाँ बाहर। कौन मार रहा था? मेरा पापा। किसको? मेरी मम्मी को। क्यों? बोतल मांगी थी। बोतल मांगी थी? मारा किस चीज से था? मैंने देखा तो मेरे तो पता नहीं क्या मारा था। अंधेरे में क्यों? यहाँ कुंडे मार के मारा था। तो आपकी मम्मा क्या कह रही थी? कह रहे थे पापा मानो नान को बचाओ। फिर आप लोग गए नहीं भाग के किसी को बताने? मेरा भाई जाता है, वो जाता है। आप भी उस दिन घर पे थे? आपने क्या देखा था बेटा? कौन मारता था आपकी मामा को? मेरा पापा था। पापा? क्यों मारते थे? एक कार्ड था उसकी वजह। कौन सा कार्ड? ये सिम कार्ड था। सिम की वजह से लड़े थे? अच्छा, आप बड़े भाई हैं? जी मैडम, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अच्छा,
अगर सिम कार्ड, जैसे बच्चे ने मुझे बताया कि सिम कार्ड की वजह से लड़ाई हुई थी, तो घर में तो शक का एलिमेंट चल रहा था। आप मेके वाले थे, आप लोगों तक कोई बात नहीं आई, या आप लोगों ने कभी, क्योंकि आप लोग रिश्तेदार भी हैं आपस में, जी मैडम, तो क्या आप लोगों ने कभी समझाने की कोशिश नहीं की? आपकी बच्ची ने आपको नहीं बताया, या दामाद के बकौल वो आप लोगों को बार बार बताता रहा आके? नहीं मैडम, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो एक दूसरे के बगैर, यानी कि वो कहते हैं ना कि मैंने इधर घर जाना अकेला, तो वो कहती नहीं मैं, हम दोनों इकट्ठे ही घर जाएंगे। हाँ। तो वो उधर अगर वो कहते हैं ना कि इधर रहना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर जाना है तो दोनों ने इकट्ठे ही घर इधर आना है, तो नहीं तो उधर इकट्ठे ही रहना है। ठीक है, वो हफ्ता उधर हमारे पास ही रहते, आप दोनों में बहुत ज़्यादा जिनके प्यार करते थे। शक का एलिमेंट कहाँ से आया बीच में? मैडम ये हमें नहीं इस बात का मालूम कि शक, इस बात का हमें कुछ इनके अंदाजा नहीं। हमें तो ये पता है कि वो अच्छे तरीके से अपने घर में रह रहे, खा रहे। कभी आपका बहनोई आप लोगों के पास आया और कहा हो कि आपकी बहन मेरे से बसना नहीं चाहती, मुझसे तलाक मांगती है, या आपकी बहन ने कहा हो कि मैं इस घर में तंग हूँ, मुझे मारा पीटा जाता है, मैंने यहाँ नहीं रहना? नहीं मैडम, इस तरह की मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई। बेटियां बाप को बड़ी प्यारी होती हैं। प्यारियां दे होती हैं। आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ, हमें दिली हमदर्दी और अफसोस भी है। हम चाहते हैं कि आपको इंसाफ मिले। आप क्या समझते हैं, क्यों मारा है उसने? साफ जी की होना चाहिए। क्यों मारा होगा आपकी बेटी को? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਸੀ ਹੱਥੀ ਦੋ ਹੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪਾੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ यानी कि आपकी बेटी के ससुर ने? हाँ जी। क्यों? अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे, और आपको जो मुलज़म है उसे सजा मिले। बाजियों ने देखा कंधे पे निशान थे, और ये जो गले पे ना ये निशान थे, और आँख यहाँ सुराख था, तो आँख और नाक से जो है ना खून बह रहा था। यानी कि वो जब तक पोस्टमार्टम करवाने तक गया ना हॉस्पिटल में, खून जारी रहा। यानी कि तशद्दुद किया गया और फिर मारा गया। हाँ जी, ये इधर ये जो है ना साथ ये चारपाई भी पड़ी है, ये बच्चे भी कहते हैं कि सोटे और जो है ना मंजी के पाए ये चारपाई साथ पड़ी हुई है। ये हम जब आए हैं तो ये उस वक्त भी ताज़ा तरीन तकरीबन टूटी हुई थी। अब वापस मुलजिम की तरफ भी चलेंगे, उससे जानेंगे कि एक तो उनकी बेटी छीन ली, फिर अब उनकी जो इज्जत है, साख है, उससे भी मजरूह कर रहा है। क्यों इतना, उसे किस चीज़ का गुस्सा है जो वो वक्तन निकाल रहा है? हाँ भाई, तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारी प्लानिंग थी, तुम्हारे घर वाले इन्वॉल्व थे, तुम्हारी लव मैरिज की वजह से वो तुम्हारी बीवी को अच्छा नहीं समझते थे, और तुम्हारा जो वालिद है यानी तुम्हारी बीवी का ससुर, वो उसे मार भी चुका है पहले भी। जी बिल्कुल मारा था, इसी बात में मारा था कि तुम मेरे बेटे के साथ बिल्कुल ठीक नहीं कर रही हो। यानी हर जगह पे तुम सभी ठीक हो? जी मैंने खुद भी देखा उसको। तो तलाक दे देते, जब वो मांगने आए थे तब दे देते। मैंने नहीं दी बस उस वक्त। क्यों? जागीर थी तुम्हारी? जब निकाह हुआ तो जागीर ही थी। क्या तुम उसे कत्ल करने का हक रखते थे? मैंने कोई कत्ल नहीं किया, बस दबाने की वजह से उसका सांस रुक गया। तो ये कत्ल होता है? जागीर क्या होती है पता है? जायदाद वगैरह ये हो। हाँ, जिसपे सिर्फ तुम्हारा हक होता है, तो वो मेरे वो साथ तुम्हारे से निकाह, कुछ छीन नहीं सकता। लेकिन निकाह एक ऐसा रिश्ता है कि अगर दो लोगों की आपस में नहीं बन रही तो शरीयत ने भी हक दिया है भाई, कानून ने भी इख्तियार दिया है। जब मैंने उसको तलाक देने की बात करता था तो वो बोलते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर एक्शन लेंगे। अब ये नई कहानी सुना रहे हो। एक तरफ कहते हैं उनको पता था, वो खुद कहते हैं कि पहले उन्होंने बताया मुझे, मैंने बोला नहीं, जितनी देर मैं खुद नहीं देखूंगा उतनी देर मैं यकीन नहीं करूंगा, ये आप लोग झूठ बोल रहे हो। उसने बोला चलो ठीक है, आइंदा से हमें नहीं बताना आपने। जब मैंने खुद एक बार फिर देख लिया, फिर मैंने उसको बताया कि यार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन अभी आप समझाओ बुझाओ उसको। जब जिस रात ये कत्ल हुई मेरे से, मैं उस वक्त तकरीबन 9 बजे यहाँ पे पहुँच गया। मैंने बोला कि अभी मुझे नहीं मिल रही। नहीं मिल रही मतलब? कि वो किसी के साथ भागी, अब्दुल्ला के साथ भागी है। मैंने अपने सास ससुर को बताया, उन्होंने बोला चलो रात गुजर गई। नहीं, मुझे समझ नहीं आई कि तुम्हारा अफेयर था, तुमने उसको आंखों से पकड़ लिया, फिर तुमने कहा आप सही कह रहे हैं। जब सही कह रहे थे तो फिर डिवोर्स दे देते। नहीं बस दे सका उसको। नहीं डिवोर्स दे सके? जी। तुम्हारी बीवी से तुम्हारी बात होती रही इस टॉपिक पे? उसने मुझे कई बार बताया कि मुझे तलाक दे दो, छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक दे दो। मैंने बोला नहीं, मेरा तुम्हारे साथ अलावा गुजारा नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जिंदा रह सकता। क्या अब उसकी कब्र की मिट्टी से लिपट के गुजारा करना है? ये कैसा गुजारा है जिसमें कत्ल तो कर देते हो आप लोग, लेकिन छोड़ नहीं सकते? मैंने उसकी खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, मतलब? इसीलिए कि वो बस मेरे साथ बने। एक और कहानी सुना रहे हो? ये कोई कहानी नहीं है। तो इसमें क्या सच्चाई है फिर? सच्चाई ये है कि मैंने अपने माँ बाप को बताया कि मेरा घर जिस तरह चलता है चलने दो, मेरे घर में कोई दखलंदाजी ना दे। वो तकरीबन 6 महीने से कोई मेरे घर में आना जाना उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। सिर्फ बचा रहे हो सबको अब?
कोई नहीं बचा रहा, मैं किसी को नहीं बचा रहा हूँ। ताकि बाकी इन्वेस्टिगेशन की जद में ना आए। कोई जिस तरह की मर्जी इन्वेस्टिगेशन, मैं कुरान पे हाथ करके बोलूँगा। कोई पाक किताब को बीच में मत लाओ अपने संभल के। कुरान कहीं नहीं कहता कि तुम किसी को कत्ल कर दो। जिंदगी मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ने अपने हाथ में लिया है, और जो नीचे ये इख्तियार अपने हाथ में लेता है ना, वो गुनहगार है। ये सारे उसको बस फंसा रहे हैं कि बस, और कोई इरादा नहीं। मैंने कोई मारा, उसको मारने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैं तो उस बस दिन क्या हुआ था? समझा रहा था उसको बस। उस दिन क्या हुआ था? मुझे शाम को मैं आया, मुझे बोलती है मिट्टी ला के तो मेरी अम्मी ने चूल्हा बनाना है, वो आग वाला जिसके अंदर आग वगैरह जलाते हैं। मैंने बोला यार शाम हो गई है, ज़्यादा मैं अभी नहीं थका हुआ हूँ, सुबह ले आऊँगा। उसने बोला नहीं अभी लेके आओ। मिट्टी ला के वापस आया, मुझे बोल दिए थोड़ी है कम है। तो मैंने बोला यार सुबह ले आऊँगा, अभी अंधेरा हो रहा है, मैं सुबह ले आऊँगा। उसने बोला नहीं अभी मुझे चाहिए, इसी वक्त चाहिए। मैंने गुस्से में बाल्टी उठाई, मैं चल पड़ा। रास्ते में मेरे साथ जा रही थी, मैंने बोला तुम अभी घर जाओ, मैं मिट्टी लेके आ रहा हूँ। जब मैं मिट्टी लेके वापस आया तो वो अब्दुल्ला की हवेली के सामने खड़ी हुई थी। मैंने बोला वो तुम्हारा काम क्या उधर, क्यों खड़ी हुई है? उसने बोला मेरी ज़िंदगी है, मैं जिस तरह मर्जी जीऊँ, तुम मुझे क्यों रोकते हो? मैंने बोला क्यों, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं है। उसने बोला नहीं तुम्हारा कोई हक नहीं है, बस मुझे तुमसे बदबू आती है, तुम गंदे हो बिल्कुल, बहुत बुरे हो तुम, मेरे तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। मैंने बस उस वक्त उसको समझाया कि यार क्या कमी है मुझमें, तुम किसी और के पास जा रही है, क्यों जा रही है? ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर भी तो हो सकता है ना, क्योंकि तुमने सिर्फ उसे हवेली के सामने खड़ा देखा, आंखों से कुछ और करते तो नहीं देख लिया था ना। नाज़रीन, इसने जो कुछ वहाँ देखा या उससे पहले इनके घर में जो चप्पलिश चल रही थी, कहते हैं ज़बाने खलक नकारा खुदा की, अनटिल अनलेस काजी ना फैसला दे दे। शरीयत में कहा गया है कि उससे बोलना खत्म कर दो, बोलचाल बंद कर दो अगर उसका किरदार ठीक नहीं है बीवी का। अगर फिर भी नहीं समझती तो एक ही कमरे में रहकर बिस्तर अलग कर लो। फिर भी नहीं समझती तो तीसरी जगह पे जाके हुक्म दिया गया है कि मुस्वाक की जो लकड़ी होती है, जितनी मुस्वाक हम दांत पे करते हैं, इसके मुताबिक जो छड़ी है उससे उसको हल्का सा हिट करो। अगर तब भी नहीं समझती तो उससे रास्ता अलग कर लो, यानी कि उसको तलाक दे दो। मैंने बताया तो है, पहले मैंने बहुत तलाक देने की कोशिश की, लेकिन कैसी कोशिश थी जो तलाक नहीं हो रही थी? तलाक नहीं हो रही थी भाई, 3 दफा कहते हैं हो जाती है। उसके माँ बाप ने प्रेशर डाल दिया था मेरे ऊपर कि अगर तुम तलाक दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। एक तरफ तुम कहते हो उसके माँ बाप मानते थे तलाक के लिए, जब कत्ल हो गया तो वो सब झूठ बोल रहे हैं। अभी शादी से पहले भी कोई रिश्ता था ना उन लोगों के साथ? जी बिल्कुल था। क्या था? मासी का, वो मेरी अम्मी की जो वो पंजाबी कहावत है ना, मासी वेड़ा बना लेना। तो यानी पहले भी मोहब्बत की शादी चांद चढ़ाया खाला के घर ही, और फिर खाला की बेटी को मासी वेड़ा समझ के मार भी दिया। हादसे में उसकी मौत हुई मेरे पास। कौन सा हादसा? जाते हुए बाइक पे गिर गई थी वो कहीं से? कुछ भी नहीं, बस उधर घर ही समझा रहा था बस। समझाने के लिए तुम उसको फसलों में लेके गए? नहीं, पर थोड़ा सहन था, सहन के अंदर ही बस उसको समझा रहा। बस उसको जब वो मर गई उसको उठाया उधर फेंक दिया मैंने। अगर तुमसे ये इंसिडेंट एक्सीडेंटली हो गया था तो तुम तो फौरी उसको हॉस्पिटल ले जाते, ऑक्सीजन देने की कोशिश करते, तुम यहाँ पे पुलिस थाने आते, खुद से ये रिपोर्ट दर्ज कराते, पेश हो जाते कि जी ये हो गया है। क्या फर्स्ट एड दी तुमने उसको? तुमने उसको फसलों में फेंक दिया मरने के लिए जब मैंने कि देखा, शायद कोई आखिरी सांस बच भी रही है तो ऑक्सीजन से वापस ना आ जाए। देखा मैंने अच्छी तरह उसको, CPR करने की भी कोशिश की। तुम्हें पता CPR क्या होता है? जी बिल्कुल, मुंह में सांस लेना और हाथ दबाने के दिल के ऊपर। वो तो तुमने इसलिए चेक किया ना कि जिंदा तो नहीं कहीं? नहीं, मैं देख रहा था कि मैंने मारने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका सांस जिस तरह रुक गया ना, बस मैंने पानी डाला, पानी बाहर आ गया। मारने के बाद क्या ड्रामा किया था? फोन किया अपने ससुराल वालों को कि भाई मुझे नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई है, भाग गई किसी के साथ। फिर मैंने मोटरसाइकिल पकड़ी और उधर ससुराल पहुँच गया तकरीबन 9:30 बजे। ऐसा क्यों कर रहे थे? अपने आप को बचाने के लिए। उस वक्त ये था कि मेरे बच्चे खराब होंगे, बस उनका मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। मारते हुए नहीं सोचा था उसे? बस जी मैं ज़्यादा माजरत चाहता